भैया जी, एक तो मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुई। मैंने जो भगवत गीता है, अब मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। पहली बार मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई है, जी पर मुझे अच्छा लगा। वो 20 साल से मेरे पास रखी हुई थी, मैंने पढ़ी नहीं। फिर मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपकी स्टोरी डेली सुनती हूँ मैं, जी तो मैं उससे बहुत मोटिवेट हुई। जी। और फिर अब मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ भैया उसको। तो मेरी कुछ कुछ समस्याएं, उसमें समाधान मुझे मिल रहा है, जितना मुझे समझ आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी और भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। हमारे पड़ोसी भी मतलब आपकी वीडियो देखते हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो जी। लोग बोलते हैं बहुत अच्छे से समझाते हो। और मेरा फ्रेंड सर्कल है नोएडा में, वो भी आपकी वीडियो देखते हैं। और बहुत ऐसी मेरी फ्रेंड्स है जो कभी वृंदावन नहीं गई, लेकिन आपकी वीडियो देख के वो अब हर महीने वृंदावन जाती है भैया। बात है ईश्वर। और बताइए, चलो ये मेरी छोड़िए, और बताइए कोई सवाल आपका। भैया जी, एक बार मैंने आपसे पूछा भी था। हाँ, आपने पूछा था मुझसे, दोबारा पूछिए वो सवाल। मैंने कहा था लाइव में मैंने जब आऊंगा तो बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। भैया जी, जैसे हमारी कीर्तन मंडली है। हाँ हाँ जी। तो हमारी कीर्तन मंडली में क्या होता है, हम देखते हैं जो भक्त आए हुए होते हैं वो भजन सुनते हैं, बहुत अच्छे से कीर्तन हाँ। करते हैं, लेकिन वो अजीब सी एक्टिविटी करने लग जाते आप हैं। खुल तो के हम बोलिए ये अपनी भाषा में। पता नहीं वो मतलब क्या करती हैं। जैसे कोई तो बोलता है उनको देवी आ गई हैं जो बैठे हुए होते हैं, कोई कहता है इनमें भगवान की शक्ति आ गई है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग ऐसा क्या करती हैं। बाल भी खोल लेती हैं, और वो मतलब आपको आपको क्या उठती लगता है, मतलब बैठती। आप क्या पूछना चाह रहे हैं इस विषय में, आपको क्या लगता है पहले तो ये बताइए। तो मैं यही पूछना चाह रही कि वो सब क्या करती हैं ऐसे, ये तो उनको जो पता होगा वो क्या करते हैं, लेकिन आप मुझसे प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं। आप ये पूछना चाह रहे थे, शायद आपने लिखा था कि क्या सच में हाँ माता जी, आती है, सच में हाँ ईश्वर जी, आते हैं, हाँ जी, है ना। या हाँ जी, उनके अंदर ये हाँ, शक्ति आती है। आपका ये प्रश्न था, है ना। आप अगर बड़े भैया ध्यान जी से सुनिए। ऐसा है तो हमारे में क्यों नहीं आती? हम तो बिल्कुल दरबार के सामने बैठे होते हैं, भजन गाते हैं, बड़े कान्हा प्रेमी हैं, तो हमारे अंदर क्यों नहीं आता फिर? बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं एक पानी जी, पी लूं थोड़ा सा, यदि आप परमिशन दे तो। जी, जी, जी देखिए, संगीत की एक ऊर्जा होती है, म्यूजिक की। जी, संगीत में बड़ी अद्भुत ऊर्जा होती है। कई बार संगीत है ना, किसी व्यक्ति को इतना ऊर्जावान कर देता है वो काबू में नहीं रहता। तो संगीत, आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ लोग संगीत बजते ही पैर थिरकने लग जाते हैं उनके, हाँ जी, हाँ, ये तो तो है। काबू में नहीं रहते हैं वो। दूसरे जो होते हैं, जो जिसमें हम कहते हैं कई बार कि बचपन से मैं भी सुनता आया हूं, मैंने भी देखे हैं ऐसे लोग कि माता आ गई या कोई देवता आ गए या कुछ हो गए। हाँ जी, कई बार क्या होता है, जो बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा ये सोचता ना कि मैं ईश्वर के करीब हूं, मैं ईश्वर के करीब हूं। जैसे मैं बताऊं आपको एक, इसको बड़ा रियल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बड़े और इतना इतना ईमानदारी से आपको है ना, कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जी, क्योंकि मैं मेरी बातों में मुझे पूरा विश्वास होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं मेरे सामने, और ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं जिनमें सच में यदि मैं सिर्फ अनुज शर्मा बन के बैठूं तो मैं आपके जवाब ना दे पाऊं। जी, तो क्योंकि अनुज शर्मा के पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, वो आपके जवाब दे पाएगा। लेकिन कई बार ऐसी ऊर्जा संचालित होती है कि मैं जब लाइव को कभी बाद में सुनता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब कौन दे रहा था, क्योंकि मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि ये जवाब आ रहा था। मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है कि ये जवाब मैं दे सकता हूं। तो वो जवाब कहां से आ रहा था। कई बार है ना, वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो सुप्रीम ऊर्जा है, आपको सोर्स की तरह ही, आपको सोर्स बनाती है अपनी बात कहने का। तो हर जगह झूठ नहीं होता है वो, कई जगह सत्य भी होता है वो, कई जगह बड़ा अच्छा, चमत्कारिक भी होता है वो। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिनको हर बार ये लग रहा है, हर बार
जिसके अंदर वो हो रहा है, तो वो फिर क्या होता है कि आप अपनी प्रशंसा का आनंद उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे यदि आप लोग अब मुझे, जैसे मुझे कितने लोग इस वीडियो में, कितने लोग बोलते हैं कि भैया आपके अंदर कृष्ण दिखाई देते हैं। मैं हमेशा एक बोलता हूं, कृष्ण तो सबके भीतर है, मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं। जी ये तो आपका प्रेम है कि आप इस शब्द से मुझे संबोधित कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो मेरे ठाकुर के मतलब पैर के करोड़ों में कण का भी, करोड़ों में कण का भी, करोड़ों में कण का भी, करोड़ों में कण का भी कण मात्र भी नहीं हूं, लेकिन मैं उसके हृदय में निवास करता हूं क्योंकि मुझे वो प्रेम करता है और मैं उसे प्रेम करता हूं, है ना। तो लेकिन जी इस बात को यदि मैं ऐसे लेने लग जाऊं कि यार पूनम जी आई, ये आए, इतने लोग देख रहे हैं, हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, लाखों लोग, क्या नाम, मैं मंदिरों में जाता हूं कहीं पे, जैसे मैं आज इस्कॉन गया, मैं वृंदावन गया, तो लोग आ जाते हैं पैर छूने के लिए। और आप भी मिलने आए थे ना एक बार मेरे ख्याल से, हाँ जी, हाँ जब हाँ जी भैया, मैं हमने आई थी हमने आपसे मीटिंग मिलने। रखी थी, हाँ जी हाँ कितने जी। लोग आते हैं मिलने के लिए, और मैं सोचूं यार इतना सम्मान मुझे मिल रहा है, इतने लोग, लाखों लोग आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए, कोई कहीं से फोन कर रहा है, लोग तरस रहे हैं बात करने के लिए, हाँ और ये मैं हूं, जी और मैं इसका आनंद लेने लगूं, और मैं सोचने लगूं कि ये सब लोग तो मेरे, मतलब आप समझ रहे हो कि मेरी कितनी इज्जत कर रहे हैं, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, अब कृष्ण दिखते हैं मेरे भीतर। तो ये जब मैं आनंद लेने लगूंगा ना, तो मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं लगातार, नष्ट कर रहा हूं मैं अपने आप को, क्योंकि जी ईश्वर ने मुझे चुना, अपना प्यारा समझा। और यदि मैं अपने आप को ईश्वर मानना शुरू कर दूं तो मैं अपने आप को नष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं समझ पाऊं। तो बहुत लोग इस चीज का आनंद ले लेते हैं जब ईश्वर उनको चुनता है। आपको आज एक बड़ी गहरी बात बताता हूं, बहुत, मैं डायरेक्ट नाम ना लेकर के आपको इनडायरेक्ट सबके बारे में समझा रहा हूं, जितने भी लोग हैं सबके बारे में समझा रहा हूं। जी जितने लोगों को आप सुनते हो, जितने लोग, चाहे वो कोई भी है, एक चीज बताता हूं आपको। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, लोग बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, यहां दिक्कत है, यहां नकारात्मक ऊर्जा है, ये वो, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं दुनिया की सबसे नकारात्मक जगह आप मुझे लेकर चलो, और मेरा बाल भी बाका कोई कर दे तो मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मेरे पास मेरे ठाकुर 24 घंटे रहते हैं। मैं इस दावे के साथ कहता हूं, ठीक है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा प्यार है, हमेशा कहता हूं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, मैं सच कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं अनंत ब्रह्मांड में जिसकी इच्छा मैं करूं और वो मुझे ना मिले, लेकिन मेरे अंदर इच्छा जागृत ही नहीं होती, क्योंकि सब मेरा ही तो है, सब तो मुझे मेरे ईश्वर ने दिया है ना। तो जी क्यों इच्छा जागृत होगी, उसको समय से करने दो ना, क्योंकि मुझे, मैंने तो कभी ऐसा नहीं मांगता प्रभु मेरे प्रारब्ध जो है ना वो तू काट ले और तू खत्म कर, नहीं, जो मेरा, जो तूने लिखा वो होना चाहिए, क्योंकि तू मेरे लिए सबसे बेहतर सोच सकता है, इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं सोच सकता, तू ही जी सोच सकता, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा सब कुछ है, तो तू जो कर रहा है ना मेरे लिए वही मेरे लिए बेस्ट है और मुझे वो स्वीकार्य है। तो मैं कभी ये अड़चन नहीं डालता। मेरे फादर चले गए, आज मैं कितने अनुभव आप लोगों को सुनाता हूं कि पिता, मतलब लोग बताते हैं मैंने प्रार्थना की और मैं, मेरे फादर या मदर कैंसर से मुक्त हो गए, मैंने प्रार्थना की ये बीमारी दूर हो गई, मैं सबके अनुभव सुनता हूं ना, और हाँ जी सुनाता हाँ भी, जी वो जी सबका विश्वास है, उनकी इच्छा इतनी है, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। हाँ जी लेकिन मैं ठाकुर से कभी ये नहीं कहा जिद करके कि मेरे बाप को 10 साल और जिंदा रख दे। मैं ये कहता था प्रभु जिस स्थिति में हुआ है ना उनका साथ दे, और मुझे यकीन है, मैं ठाकुर जी से मिलने नहीं गया, नाराज था, सिर्फ एक इच्छा रखी थी मैंने, सोचो, मैं मतलब ये, मैं भी तो अपने भगवान से, जब मुझे पता है कि मेरे इतने करीब है, सब लोग बोलते हैं ना मेरे करीब है वो, हाँ जी हाँ जी है ना, जब मुझे पता है मेरे इतने करीब है, मुझे पता है कि मेरी सारी बात सुनता है, मुझे पता है मेरी सारी बात मेरे ठाकुर सुनते हैं, मुझे पता है मैं साथ बैठता हूं उनके, ठीक है, मैं भी तो ये कह सकता था प्रभु अभी 10-15 साल और चाहिए, प्लीज समझो, एडजस्ट करो। लेकिन पता है मैं क्या कहता था, मैं हमेशा ये कहता था कि मेरी एक इच्छा है प्रभु कि मैं अपने पापा को वृंदावन लेके आऊं, उन्होंने जीवन में वृंदावन नहीं देखा है,
और वो मैं नहीं ले जा पाया। इस बात पे मेरा और ठाकुर जी का झगड़ा भी हो गया। उसके बाद उन्होंने मना भी लिया मुझे आकर के, उन्होंने मना लिया आकर के। देखो ये साधारण साधारण वाक्य नहीं है, कोई कह नहीं सकता ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं कह सकता। ठीक है, मैं कह रहा हूं उन्होंने मना लिया आकर के, बुला भी लिया अपने पास। ठीक है, झगड़ा होने के बाद भी ऐसा नहीं है ठाकुर जी से मैं नहीं झगड़ता, झगड़ता हूं क्योंकि प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। तो लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा कि 10 साल और जिंदा रख, 20 साल और जिंदा रख। मेरे फादर से भी मैं बहुत प्यार करता हूं, मतलब आज भी मेरी आंखें गीली हो गई है पापा का नाम लेते ही। तो लेकिन मैं आपको सच ये बता रहा हूं, आपका विश्वास जो है ना प्रगाढ़ है, लेकिन उसका आपके अंदर शक्ति, यदि ईश्वर ने आपको चुना तो उसका मिसयूज मत करो कहीं भी, कोई भी। आपको मैं एक बात बताता हूं, इस बात से आप सब समझ जाओगे कौन क्या है और कहां है। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं जो ईश्वर की बातें करते हैं, जो जो बड़े बड़े लाखों लोग आप देखते हो उनके सत्संग में जा रहे हैं, लाखों लोग, हाँ ऐसा नहीं जी, है कि वो ईश्वर से नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि वो भगवान के करीब नहीं है, वो बिल्कुल सारे करीब है, क्योंकि भगवान ने ही उनको वो स्थान दिया है। पर होता क्या है कि जब हम शुरू शुरू में क्या हुआ कि मैंने जैसे, अभी मैं आपको बड़ा साधारण समझा रहा हूं, और सच बताऊं इस पर आपको कोई डिफाइन नहीं करेगा, कोई नहीं समझा पाएगा ये बात, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा कटु और सच्चा होने की आवश्यकता है। जब आप शुरू शुरू में भगवान के करीब जाते हैं ना, आपको नूर महसूस होता है, वो लाइट महसूस होती है, आपको दिखता है कि हाँ ये ईश्वर है, क्योंकि आपकी भक्ति और आपके प्रेम से आपको ईश्वर मिलते हैं, एक साधारण मनुष्य को भी मिलते हैं। तो प्रेम से ईश्वर मिले मुझे, साक्षात ऐसे मिले। उसके बाद मैं आप लोगों के पास आया, मैं आप लोगों को आके बोलता हूं कि सुनो, मेरा ठाकुर जो है ना वो ऐसा है, मेरा कन्हैया ऐसा है, वो ऐसा दिखता है, ऐसे बात करता है, ऐसे उठता बैठता है, ऐसे रहता है, मेरी कल ये बात हुई। तो आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि वो ईश्वर है, उसके बारे में जब भी किसी से बात करोगे ना तो सबको आनंद आएगा, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और आप क्या सोचोगे, यार ये कितना अच्छा इंसान है, जब भी मिलता है ना भगवान की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, कितने अच्छे विचार हैं इसके, आप यही बोलोगे ना। तो हाँ जी, है ना, तो फिर मैं अगली बार फिर ठाकुर जी के पास बैठ के आऊंगा, फिर ठाकुर जी को, अरे ठाकुर जी से आज मिला, पता है मेरे जीवन में ये चल रहा था, पर ठाकुर जी ने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी वैसे हैं, फिर मैं आपको ये बात बताऊंगा। तो फिर आपको लगेगा यार ये कितना करीब है ना ठाकुर जी के। तो आप अपनी समस्या मुझे बताओगे, जी, आप समस्या बताओगे, पूनम जी बोलेंगे कि यार अनुज जी मेरी है ना जीवन में ये घटना घटित हो रही है, आप ठाकुर जी के करीब हो, आप बोलो ना। तो ये शुरू शुरू की स्टेज बता रहा हूं। फिर मैं ठाकुर जी के पास जाऊंगा, ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी को पूनम जी की समस्या है, सुलझा दो यार, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और 10 दिन के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो जब 10 दिन के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये कह कह के कि ठाकुर जी से बोल दो, मैं बोल देता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो 1 लाख लोग क्या करेंगे? उनको ठाकुर जी से वास्ता नहीं है, वो 1 लाख मेरे पास आएंगे, हाँ, आपसे। लंबा चौड़ा दान देंगे, भोजन करवाएंगे, आश्रम खुलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, पैरों में गिर जाएंगे, जहां से चलूंगा वहां फूलों की रास्ते बिछा देंगे, यही करेंगे वो 1 लाख लोग। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, और धीरे धीरे मुझे क्या लगने लगेगा, मैं ही ठाकुर हूं। और जिस दिन मुझे ये लगने लगेगा ना मैं ही ठाकुर हूं, और जिस दिन वो सम्मान को मैं ग्रहण करने लगूंगा, उसी दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। तो जितने बड़े बड़े लोग खत्म हुए ना वो इस वजह से खत्म हुए। ऐसा नहीं कि वो ईश्वर के करीब नहीं थे, ईश्वर के करीब थे, लेकिन उनको लगने लगा कि मैं ठाकुर हूं, उनको ये एहसास होने लगा कि मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर वही है, सबको उसी के चरणों में झुकना है। मैं सच बताऊं, आपने देखा होगा, कभी आपने प्रेमानंद जी को देखा है? प्रेमानंद जी सामने से कोई सर हाँ जी, झुकाता है ना, प्रेमानंद जी आधे से ज्यादा सर झुका देते हैं उनके सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसे करते हैं। वो इतने महान व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो ईश्वर के इतना करीब है, ईश्वर उनके दिल में निवास करते हैं। मेरी आंखें गिली हो रही है, मैं सच बोल रहा हूँ। कभी किसी की ऐसे मतलब ऐसे बोलता नहीं हूं मैं किसी के बारे में, क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी के लिए किसी के उसके लिए बैठा नहीं, लेकिन क्योंकि वो ईश्वर के सबसे प्रिय हैं वो, क्योंकि उनके अंदर वो भाव जो है ना वो ऐसे झुक जाते हैं। वो भाव आपने देखा है, बड़े बड़े दो संत मिलेंगे तो एक दूसरे के सामने दंडवत हो जाएंगे, जो हाँ जी, सच्चे संत होंगे। वो पता
क्यों एक दूसरे को इतना सम्मान करते हैं? प्रेमानंद जी को क्या आवश्यकता है? प्रेमानंद जी जा सकते हैं, लाखों लोग अर्धरात्रि के बीच में बैठ के 3 बजे बैठ करके उनके सामने फूलों की पूरा रास्ता बिछा देते हैं, वो तो सीधे जा सकते हैं ना, ऐसे गाड़ी में बैठ के हाँ भी जी। जा सकते हैं, उनको क्या जरूरत है पैदल चलने की? क्या जरूरत है? एक छोटा सा बच्चा भी आए तो उनके सामने वो झुकते हैं, ऐसे झुक करके चलते हैं वो, क्यों? क्योंकि उनको सबके भीतर अपने कृष्ण दिखाई देते हैं, सबके भीतर राधा रानी दिखाई देती है, सबके भीतर ईश्वर दिखाई देते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मैं ईश्वर हो गया हूं और ये सब मेरे सामने झुक रहे हैं, उनको सबके भीतर कृष्ण दिख रहे हैं, तो वो सबको सामने से झुक रहे हैं। वो जब इंसान के अंदर ये भाव आ जाता है ना कि वो हर जीव के सामने झुकने लगे, तो ऐसा नहीं है कि वो झुक गया है, उसको सबके भीतर ईश्वर नजर आ रहे हैं इसलिए झुक रहा है। वो महान आत्मा है बहुत। और जो नहीं झुकता है ना, ईश्वर ने यदि आपको चुन लिया, उसके बाद आप ये समझने लगे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आप खत्म हो जाओगे। 10 साल, 5 साल शानो शौकत हर चीज मिलेगी, ऐसे खत्म हो जाओगे पता भी नहीं लगेगा। ये सच है, क्योंकि ठाकुर जी है ना, खुद बोलते हैं कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जैसा जिस चीज में तुम्हें आनंद आएगा ना, ठाकुर जी वही देंगे। अब तुम सोचो तुम्हें आनंद किस चीज में आना चाहिए? ठाकुर जी हर वो चीज देंगे जो तुम मांगोगे। अच्छा मांगो, बुरा मांगो, ठाकुर जी हर चीज देंगे। क्योंकि ठाकुर जी, आप सोचो, जो आप बोलते हो ना, कई बार आप लोग बोलते हो कि यार वो है ना पूजा पाठ नहीं करता, उसको इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। हाँ जी। हाँ, आप कभी सोचते हो देखते भी क्यों दे? हैं। आप सोचते हो देखते क्यों दे? भी हैं अपने आसपास। है हाँ ना? जी, देखते भी आप हैं। सोचते हो क्यों दे रखा है? ठाकुर जी है ना, इतनी सुविधाएं दे देंगे, इतनी सुविधाएं दे देंगे कि उन्हीं में करप्ट होकर के खत्म हो जाएगा वो। रावण को सोने की लंका दी थी, हाँ जी। तभी उसका घमंड जागृत हुआ। जिसको नष्ट करना होता है ना, उसको ऐसी पराकाष्ठा पे पहुंचा देंगे कि वो धूल में आके गिरेगा, उसकी औकात खत्म कर देंगे वो। वैसा ही कंस था, वैसा ही रावण था, वैसा ही दुर्योधन था। वो है मेरा ठाकुर। तो कभी इस बात को, और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनके पास वाकई बहुत धन होता है लेकिन बड़ी शालीनता होती है। वो हमेशा आपसे बात करेंगे, मुस्कुरा करके झुक के बात करेंगे, गरीबों में भोजन बांटेंगे, किसी का भला करेंगे। वो ईश्वर के सच्चे बंदे हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध ऐसे हैं कि ईश्वर ने, बिना ईश्वर की कृपा के, बिना उनके आशीर्वाद के, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, इस 3 अनंत ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति उस प्रकाष्ठा पे पहुंच ही नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ने, आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, आप कह रहे हो दूसरी बार पढ़ी, 18वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो भगवान ने एक जगह ये भी कहा है, प्रभु ने, कि जितने भी लोग, जो भी लोग प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, जो भी लोग नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत प्राप्त किए हुए, एकमात्र वो मात्र मेरे अंश मात्र हैं। तो बिना राधा रानी की कृपा के एक पैसा आपकी जेब में नहीं आ सकता, क्योंकि राधा रानी तो सबको देना जानती है। लेकिन कृष्ण जो है ना, कृष्ण उतने साधारण नहीं है, कृष्ण उतने ही असाधारण भी हैं। कृष्ण जितने प्रेमी लगते हैं ना, उतने ही कठोर भी हैं। जब क्रोध आता है तो सुदर्शन चक्र चलाने में देर नहीं लगती उनको। जब गुस्सा आता है ना, तो फिर वो इंद्र को भी धरती पर बुला लेते हैं और चितली उंगली पर उठा लेते हैं गोवर्धन। जब वो कठोर होते हैं ना, तो कोई मुकाबला, कोई खड़ा नहीं हो सकता उनके सामने। जितने कोमल हैं उतने ही कठोर भी हैं वो। जितना प्रेम उनके अंदर है ना, उतना उतना ही क्रोध भी उनके अंदर है। तो वो जो प्रेम करता है ना, वो ये कहते हैं, जो जो मांगेगा मैं उसे वो दूंगा। जब आप प्रेम मांगोगे तो वो इतना प्रेम दे देंगे, आप इतना प्रेम हो जाएगा आपके पास, इतना आपके चेहरे में तेज आ जाएगा, आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल जाएगी, आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जी। है ना? तो बस ये जो लोग है ना, इनके बारे में ना सोचें, सिर्फ ठाकुर के बारे में सोचें। इन सबको भी वहीं झुकना जाकर। नहीं भैया, उस टाइम हम डिस्टर्ब तो होते हैं, फिर उनका क्यों कुछ डिस्टर्ब उनके ऊपर हो रहे? जल डालेंगे। देखो, एक वो लास्ट फिर बात, भजन, एक लास्ट बात भजन बताता रोकना हूं। पड़ता है। आपके जी। प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, लास्ट बात है ये, अंतिम बात है ये, उसके बाद किसी और को लूंगा। जी। मजनू का नाम सुना है आपने? लैला मजनू। यस, सबने सुना है लैला मजनू। तो मजनू को लोग सोचते हैं कि मजनू बहुत दीवाना था, पागल था, प्रेमी था, है ना? हाँ जी। हाँ, यही सुना है, सुना भी यही है। तो मैं आपको आज एक अलग चीज बताता हूँ। मजनू का नाम था कैस, रियल नाम। अच्छा। और उसको लैला जो थी ना, लैला उसका रब, उसका ईश्वर, उसका सब कुछ लैला थी। लैला में ही ईश्वर को देखता था, और ईश्वर में भी उसको लैला दिखती थी, इतना प्रेम था उसको। तो एक दिन हुआ क्या, ये लैला लैला करता हुआ मजनू जा रहा था। तो मजनू जा रहा था, तो रास्ते में एक जो कोई मुस्लिम था, वो नमाज पढ़ रहा था।
जा नमाज लगा के वो नमाज पढ़ रहा था। तो जब नमाज पढ़ रहा था तो, और ये लैला लैला करता हुआ उसके सामने से गुजरा था, लैला 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 लैला, ठीक है, ये खोया हुआ था अपने अपने प्रेम में, अपनी धुन में। तो वो जो नमाज पढ़ रहा था ना, वो बंदा उठा और उठ के मजनू को डांटने लगा कि तेरे को शर्म नहीं आती, तू पागल है क्या, मैं इबादत में था, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तू यहां से चिल्लाता हुआ जा रहा है। तो पता है मजनू ने क्या कहा था? बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है ये। तो मजनू ने कहा था कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो लैला के ध्यान में था, मैं तो मेरे प्रेम के ध्यान में था, तो मुझे तुझे दिखा ही नहीं। पर तू खुदा की इबादत में होता तो तुझे मैं कहां से दिखता? जैसे मैं लैला के प्यार में था, मुझे तो तू दिखा नहीं, पर तू इसका मतलब खुदा की इबादत में नहीं था। तू इबादत में होता तो तुझे मैं कहां से दिखता? मेरा लैला लैला कैसे सुनता तुझे? तू तो उसकी इबादत में होता। तो तेरा ध्यान कमजोर है, मुझको मत डांट, मेरा ध्यान बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो लोग है ना, ये जो लोग हैं जिस तरह की आप बात कर रहे हो, तो ये आपका ध्यान भटका रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी गलती नहीं है, गलती आपका ध्यान कमजोर है। आप अपने ध्यान पे काम करो भैया। वो तो ड्रामा करते हुए बिल्कुल दरबार में करने सामने ही दो। आ जाते हैं वो ना। एक आजाद आत्मा है, उनको जो करना करने दो, आप अपने ध्यान में रहो। आप अपने अपने ऊपर इतना कंट्रोल लेके आओ कि आपको ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई ना दे। जी। बाके बिहारी के मंदिर में जाते हो ना, लाखों हजारों की भीड़ होती है, आपको दिखता है कुछ उनकी आंखों के अलावा वहां? नहीं, उस टाइम तो नहीं क्योंकि होता आप है उस ऐसा कुछ। समय संपूर्ण ध्यान में होते हो, आप एक यात्रा करके जाते हो, आप मिलने जाते हो उनसे, देखते हो, बस हाँ देखते ही जी। रह जाते हो, कुछ नहीं दिखता आपको। बस वो भाव हमेशा रखो कि आपको उसके अलावा कुछ दिखे ना। ठीक जी। है, ख्याल रखिए, खुश रहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।